नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वैशाख मास के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को स्कंद पुराणोक्त वैशाख मास महात्म्य के अंतर्गत 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आइए कथा शुरू करते हैं। राजा मैथिल ने सुतदेव नामक ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, आप हमें ये बताइए कि अशून्य शयन व्रत क्या है? इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? इस व्रत को करने का क्या फल होता है? और किस महीने में इस व्रत को करना चाहिए? और इस व्रत को करने से कौन से देवता संतुष्ट होते हैं? दोस्तों, यह जो अशून्य शयन व्रत है, यह व्रत आषाढ़ मास के द्वितीया से कार्तिक मास पर्यंत करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। हवन से बचे हुए खीर का भोजन करना चाहिए, अर्थात हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। पुनः मार्गशीर्ष मास में इसी प्रकार से करना चाहिए और माघ मास से लेकर चैत्र मास पर्यंत पुनः पूजन शुरू करना चाहिए और पूजन बहुत एकाग्रता के साथ करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस व्रत के विषय में रति को भगवान शंकर ने बताया था और यह भी कहा था कि इस व्रत को तुम कर लोगी तो तुम्हारा पति शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वैशाख मास से लेकर के और पुनः आषाढ़ मास के द्वितीया तक इस व्रत को पुनः करना चाहिए और पुनः इस व्रत का समापन करना चाहिए। इस अशून्य शयन व्रत में सैया दान का बड़ा महत्व है। भगवान की सोने की मूर्ति बनावे और भगवान के सोने की मूर्ति के साथ सैया का दान करे। ब्राह्मण को भोजन करावे। ब्राह्मण को ही नहीं, ब्राह्मण ब्रह्माणी दोनों को भोजन करावे। उन्हें दक्षिणा दे, वस्त्र दे और इसके बाद उनको विदा करे। भूमि पर शयन करे, किसी पर क्रोध न करे, सबके साथ नम्रता का व्यवहार रखे, मीठे वचन बोले और भगवान का पूजन करे। मैथिल राजा के पूछने पर सुतदेव नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इस व्रत को समाप्त करते समय भगवान मधुसूदन की या विष्णु की एक सोने की प्रतिमा बनावे और सैया पर रख करके उसका दान करे। दान करते समय यह निवेदन जरूर करे कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपकी सैया सोनी नहीं रहती है और आप लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने पति के साथ हो जाऊं। इस प्रकार का संकल्प करते हुए, निवेदन करते हुए शैया आदि का दान करे। दान करने के साथ ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करावे, वस्त्र इत्यादि का दान करे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस व्रत का समापन निश्चित रूप से करे। दोस्तों, इस व्रत को करने का सौभाग्यवती स्त्री, पुरुष, विधवा तीनों को अधिकार है। तीनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र, पौत्र आदि की वृद्धि होती है। धन, संपत्ति आदि की वृद्धि होती है। परिवार का उत्तरोत्तर विकास होता है। वैशाख मास में जो छाता दान करता है, उसका तो बहुत ही महत्व है। बंग देश में हेमकांत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह कुशकेतु का पुत्र था। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते शतर्षि ऋषि के आश्रम के पास जा पहुंचा। शतर्षि ऋषि ध्यान कर रहे थे। राजा को प्यास लगी थी, भूख लगी थी, लेकिन चूंकि ऋषि ध्यान में थे, इसलिए राजा को लगा ये केवल मुझे देख करके आंख मूंद कर बैठा है। राजा को अनादर महसूस हुआ, इसलिए वह ऋषि को मारने के लिए दौड़ा। शिष्यों ने रोक लिया। राजा ने उस मुनि के शिष्यों से कहा कि देखो, मैं भूख प्यास से थक चुका हूँ,
मुझको बहुत प्यास लगी है, मेरा सत्कार करो। लेकिन शिष्यों ने कहा कि जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस प्रकार राजा ने धनुष पर वार चढ़ाया और बहुत से शिष्यों को मार गिराया। सभी ब्राह्मण पुत्र थे, इसलिए राजा को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और राजा वहां से जंगल में घूमते घूमते बहुत थक चुका था। उसी बीच में एक नई घटना हुई। त्रिक नाम के मुनि तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। उनको बड़ी प्यास लगी थी और वे मूर्छित होकर गिर गए। राजा की नजर पड़ी और राजा ने वहां पर पलाश के पत्तल से छतरी बनाई और छतरी से राजा ने मुनि को छाया प्रदान की। मुनि को शीतलता का आभास हुआ और अलावो, जिसको हम लोग कद्दू बोलते हैं, उसको निचोड़ करके उसका जल उस मुनि को पिलाया। मुनि उठ करके बैठ गए और मुनि ने राजा से कहा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं एक राजा हूँ। मुनि ने राजा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। दोस्तों, जो इस वैशाख महीने में छाता का दान करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वह सीधे बैकुंठ लोक में चला जाता है। राजा के तो 300 ब्राह्मण के मारने की ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हो गया। उससे तो वह छुटकारा पा गया। एक दिन वह अचेत हो गया, बेहोश हो गया, उसका प्राणांत हो गया। उसी समय यम के दूत वहां पर आ गए। इधर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर आ गए। चूंकि राजा ने एक मुनि को प्राणदान दिया था, मुनि को बचा लिया था, इसलिए विष्णु के दूतों ने कहा कि इसने बहुत सारा जीवन में पाप किया है। वह तो एक तरफ है, लेकिन इसने वैशाख महीने में छाता का दान किया है, जल का दान किया है, इसलिए यह राजा बैकुंठ लोक को जाएगा, यह नर्क लोक को नहीं जा सकेगा। दोस्तों, इस प्रकार राजा बैकुंठ लोक को चला गया। वैशाख महीने के धर्म के समान कोई और धर्म नहीं है और धर्म के समान कोई और सुख नहीं है। इसलिए वैशाख महीने में अपनी शक्ति के अनुसार जितना कुछ हो सके दान धर्म करना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों को जल पिलाना चाहिए, छाता दान करना चाहिए। इस प्रकार स्कंद पुराणोक्त वैशाख मास महात्म्य के अंतर्गत 10वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। धन्यवाद।